जय श्री राधे कृष्णा। हम जानेंगे ब्रह्मा जी के बारे में कि ब्रह्मा जी के का जन्म, उनकी पूरी संरचना, किस प्रकार इस संसार की संरचना हुई। तो सबसे पहले जानते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहाँ से आए। ब्रह्मा जी के पिताजी का नाम था परम ब्रह्म, जिन्हें बोला जाता था ज्योति निरंजन। और जिनको परमात्मा ने 5 वेद दिए थे। हम जानते हैं कि 5 वेद कौन कौन से हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। और 5वां वेद जो खुद उनको हटा दिया गया था। मीन्स 5वें वेद जो थे ब्रह्मा जी के सिर को रिप्रेजेंट करते हैं। हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी का 5वां सिर को काट दिया गया था। तो अब ये 5 वेदों में, जो 5 वेदों में जो सबसे जो 5वां वेद था वो सूक्ष्म वेद था। और समुद्र मंथन के दौरान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र ब्रह्मा को 4 वेद दिए तथा 5वें वेद को नष्ट कर दिया। लेकिन कबीर सागर के अनुसार 5वां वेद जो है वो सूक्ष्म वेद है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तो सबसे पहला वेद जो आता है वो आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद को का जो उपवेद है, जितना भी आयुर्वेदिक दवाइयां आई हैं सारी की सारी, जहां से भी आयुर्वेद आया है वो सारा ऋग्वेद में आया है, जो रिप्रेजेंट करता है ऋगु, स्थिति, धर्म। दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद होता है धनुर्वेद। मीन्स ये बताता है कि जितना भी ये यजु रूपांतरण हुआ वो यहाँ से आया। तीसरा वेद है सामवेद, जिसमें जिसका उपवेद है गंधर्व वेद। साम, गतिशीलता एंड काम, सब यहीं से आए। चौथा वेद अथर्ववेद, जिसे बोला जाता है स्थापत्य वेद। अथर्व, जड़, अर्थ, सबकी जितनी भी ये चीजें आई वो अथर्ववेद से आई। तो मीन्स हमें यहाँ पर सबसे पहली बात एक चीज समझने को मिलती है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है, बट ब्रह्मा जी के जो पिता हैं वो परम ब्रह्म है, जिन्होंने ब्रह्मा जी को 5 वेद दिए। 5वां वेद सूक्ष्म वेद था, उसको खुद नष्ट कर दिया गया। उसके बारे में कथा होती है, वो कभी आगे बताऊंगी। तो ये चारों वेद, जो चारों वेद है ब्रह्मा जी के जो चारों सिर है, इन्हीं को रिप्रेजेंट करता है। आपने देखा ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी की सवारी क्या है। हंस। ब्रह्मा जी की सवारी है हंस। हंस कैसा होता है। हंस होता है व्हाइट कलर का। यहाँ से आपको बहुत सारी रेमेडी, ऐसी रेमेडी मिलेंगी इन कथाओं के अंदर, कि जहां आपको कुछ पैसे नहीं खर्च करने, कहीं कुछ नहीं करना, छोटी छोटी चीजों के द्वारा आप रेमेडी कर लोगे। आपको जानकारी होनी चाहिए उनके बारे में। ब्रह्मा जी के हाथ में कमंडल होता है। होता है, आप देखोगे कमंडल होता है उनके हाथों में। और ब्रह्मा जी की जो सवारी है वो है हंस। हंस कैसा होता है, हंस के अंदर क्या खासियत होती है, कोई बता सकता है। नहीं। ये तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा, देख कर लाना कि हंस की क्या वैल्यू है। मतलब अगर किसी भी चीज को समझना है ना, हर एक देवता के पशु पक्षी, उन सबको समझना स्टार्ट कर दो, बहुत सारी चीजें जीवन की आपकी सॉल्व हो जाएंगी। कि हर देवता का क्या पशु है, क्या पक्षी है, उन पशु पक्षियों की क्या क्वालिटीज हैं। यहाँ से आप समझोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो ब्रह्मा जी की सवारी है हंस। और ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं भी नहीं है, बट राजस्थान के पुष्कर में एक मंदिर है, और बैंकॉक बैंकॉक के इरावन में भी ब्रह्मा जी का एक मंदिर है। माता है अष्टांगी, प्रकृति देवी के बड़े पुत्र हैं, और 2 छोटे भाई हैं। भगवान विष्णु जी के, ब्रह्मा जी के 2 पुत्र हैं, 2 छोटे भाई हैं। भगवान विष्णु और भगवान शिव। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र, अत्रि, अंगारिस। 10 पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, लिख लीजिए। अत्रि, अंगारिस, पुलस्त्य,
मरीचि, पुल्हा, क्रेतु, भृगु, वरिष्ठ, दक्ष और नारद। और इन्हीं 10 पुत्रों को प्रजापति कहा जाता है। ब्रह्मा जी की कितनी पत्नियां हैं? ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां हैं। सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेघा और सरस्वती। ब्रह्मा जी के प्रमुख पुत्र, कि ब्रह्मा जी के जो सृष्टि की संरचना हुई, तो उसमें जो ब्रह्मा जी के जो प्रमुख पुत्र थे उसके बारे में बता रही हूँ। मन से उत्पन्न हुए मरीचि, नेत्र से उत्पन्न हुए अत्रि, मुख से उत्पन्न हुए अंगिरस, कान से उत्पन्न हुए पुलस्त्य, नाभि से उत्पन्न हुए पुल्हा, हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ और अंगुष्ठ से उत्पन्न हुए दक्ष, छाया से उत्पन्न हुए कंदर और गोद से उत्पन्न हुए नारद, इच्छा से उत्पन्न हुए सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, शरीर से उत्पन्न हुए स्वयंभू और मनु और शत्रुपा, और ध्यान से उत्पन्न हुए चित्रगुप्त। मीन्स इन्हीं से ना जो सृष्टि की संरचना होती चली गई। अगर आप कभी इतिहास पढ़ोगे, कभी आप वेद उठा के पढ़ोगे, तो आपको ना सबके बारे में बहुत डिटेल्स में मिल जाएगा कि जितने भी पेड़ पौधे जीव जानवर सब कहाँ से आए, जितनी भी जातियां प्रजातियां सब किस प्रकार से बनी। तो मैं आपको बताती हूँ ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र मरीचि जी के बारे में, जो मन से उत्पन्न हुए, जिससे ये सृष्टि की संरचना हुई। मरीचि जी की जो पत्नी थी उनका नाम था दक्ष कन्या संभूति। इनकी मरीचि जी की 2 और पत्नियां थी, कला और उरुणा। उरुणा को धर्मव्रता भी कहा जाता है, जो एक ब्राह्मण कन्या थी। कहा जाता है दक्ष के यज्ञ में मरीचि जी ने शंकर जी का अपमान किया था, इसलिए शंकर जी ने उन्हें भस्म कर दिया था। माता कला कदर्म ऋषि की पुत्री और ऋषि कपिल की बहन है। माता कला के पुत्र का नाम है कश्यप, जो मरीचि जी के पुत्र हैं। अब यहां से आप जानते हो कि कश्यप के बारे में, ब्रह्मा जी के पोते और मरीचि जी का पुत्र कश्यप ने ब्रह्मा के दूसरे पुत्र दक्ष की 13 पुत्रियों से विवाह किया, और मुख्यतः इन्हीं कन्याओं से सृष्टि का विकास हुआ। दोबारा सुन लो इस लाइन को। ब्रह्मा जी के पोते और मरीचि जी के पुत्र कश्यप से ब्रह्मा के दूसरे पुत्र दक्ष की 13 पुत्रियों, कश्यप ने ब्रह्मा जी के दूसरे पुत्र दक्ष की 13 पुत्रियों से विवाह किया, और इन्हीं कन्याओं से सृष्टि की संरचना हुई, सृष्टि का विकास हुआ, और और कश्यप सृष्टिकर्ता कहलाए। अब देखिए, अब जो कन्याओं से विवाह हुआ, 13 कन्याओं से, अब उन 13 कन्याओं के बारे में बताने जा रही हूँ, कश्यप की पत्नियों के बारे में। सबसे पहली पत्नी अदिति, अदिति से उत्पन्न हुए आदित्य, जिन्हें बोला जाता है देवता। जितने भी देवताओं का जन्म हुआ, वो उनकी जो माता थी वो थी अदिति। ये तो आप सब अच्छे से जानते हो ना नॉर्मली, कि देवताओं की माता का नाम था अदिति और दैत्यों की माता का नाम था दिति। बहनें हैं सारी की सारी, बट किसी का जन्म किसने किसको जन्म दिया। तीसरी पत्नी थी दनु, जिनसे उत्पन्न हुए दानव। चौथी उत्पत्ति थी काष्ठा, जिनसे उत्पन्न हुए अश्व आदि घोड़े जीव जंतु। पांचवी पुत्री थी अरिष्ठा, जिनसे उत्पन्न हुए गंधर्व। छठी पत्नी थी सुरसा,
जितने भी राक्षसों का जन्म हुआ वो सुरसा से हुआ। सातवीं पुत्री थी, पत्नी थी इला। जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनका जितना भी जन्म हुआ वो थी इला। इला से हुआ। मुनि, मुनि से उत्पन्न हुए जितने भी अप्सरगण थे, अप्सरा थी। गोदवर्ष से उत्पन्न हुए सर्प। ताम्रा से उत्पन्न हुए श्वेनगर्द। सुरभि से उत्पन्न हुई गो और महिषा। शर्मा से उत्पन्न हुई श्रापदा। हिंसक पशु जितने भी उत्पन्न हुए वो शर्मा से उत्पन्न हुए। और तीमी से उत्पन्न हुए जितने भी जल जंतु थे। आप देखो, इन्हीं 13 पत्नियों से पूरे संसार की संरचना हो गई। जीव जंतु, वृक्ष, पेड़ पौधे, पानी में रहने वाले जानवर, जमीन पे रहने वाले जानवर, दानव, दैत्य, राक्षस, गंधर्व, सर्प, सब इन्हीं इसे आए। तो सबकी संरचना इन्हीं ने की। तो जिससे पूरा संसार की संरचना हुई। इसीलिए विवाहित महर्षि कश्यप को विवाहित 13 कन्याओं से ही जगत के समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। और ये 13 कन्याएं लोक माताएं कहलाई। और इन्हीं माताओं को जगत जननी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के गर्भ से 12 अदित्यों को जन्म दिया। अदिति जिन्होंने देवताओं को उत्पन्न किया था। तो वो 12 देवता कौन थे? आदित्यों को जो जन्म दिया, जो 12 आदित्य थे वो कौन थे? विवस्वान, आर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और भगवान वामन। महर्षि कश्यप के पुत्र से विवस्वान वैवस्त्र मनु का जन्म हुआ। मीन्स अब आपको छोटी सी डिटेल्स आपको समझ में आई है स्टोरी के माध्यम से कि किस प्रकार इस रिश्ते की संरचना हुई, कहाँ से देवी देवता आए। हमारे सनातन धर्म के अंदर 33 करोड़ देवी देवता बोले गए हैं। तो ये जो देवता है वो 33 करोड़ नहीं है, 33 देवता हैं। और बाकी की जो है वो उनकी पीढ़ियां हैं। 12 आदित्य दे हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं, एक ब्रह्मा है, और एक देवताओं की माँ अदिति है। इन्हीं इन्हीं सबसे, इन्हीं 33 जनों से पूरे 33 करोड़ देवता बने। मीन पीढ़ियों पे पीढ़ियां करके। बताइए रुद्र कितने हैं? 12। 11। आदित्य कितने हैं? 12। वसु 8, ब्रह्मा 1 और देवताओं की माँ। अदिति। चलो, ठीक है। आदित्य। अब मैं यहीं पे ना क्लास चीजें समझाऊंगी। जो कैमरा ऑन कर रखा है, देखो, देवताओं की माँ और राक्षसों की माँ। देवताओं की माँ कौन हुई? अदिति। और राक्षसों की माँ कौन हुई? तनु। दिति। दिति दिति। विक्की। 45 देवताओं के अंदर कल भी मैंने आपको बताया था दिति और अदिति के बारे में, लिखवाया था। ठीक है। देवताओं की माँ क्या समझाएंगे अपने बच्चों को? नॉर्मली बताओ। अच्छी अच्छी अच्छा बातें काम करो। अच्छा काम करो। और राक्षसों की माँ क्या समझाएंगी? मुखेगी, जो मिलता है ले लो। जो जो मिलता है वो छीन के ले लो। छीन के ले लो उनको। जो नहीं मिलता वो छीन के ले लो। हाँ मैम, वही सारा कुछ ले लो मतलब। हाँ, चलो। मीन्स देवताओं की माँ अदिति में और अदिति में समझ में आया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हाँ जी। इसको अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर यूज करके बताओ। अपनी पर्सनल कैसे? लाइफ।
अपनी पर्सनल लाइफ में जोड़ो इसे थोड़ा सा, दीति और अदिति को। आप देखो आपके अंदर क्या है। जो तो यार पूजा पाठ कैसे करते हैं दोनों ही है, वो अपना, दोनों ही है। बताइए विनोद भैया। जो पूजा पाठ करते हैं तो वो तो ये देवता की इसमें जाएगा, और जो गुस्सा वगैरह करते हैं किसी के ऊपर, कुछ षड्यंत्र वगैरह करते हैं, वो अपना राक्षस प्रवृत्ति में जाएगा। ओके, ठीक है। नंबर 1 2, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया। आपको किसने बनाया? आपको ब्रह्मा आपके जी ने ही माता बनाया पिता ने ना। बनाया। आप हो हाँ, अपने माँ बाप का अंश। ठीक है। बराबर है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, पर सृष्टि इसलिए बनाई कि संसार का विकास हो सके। बट आप हो आपके माँ बाप का अंश। ठीक है। जब आपको, आपकी जो आत्मा आई, सोल आई, वो माँ के गर्भ में आई। आपकी माँ ने आपको 9 महीने अपने पेट में पाला, आपका भरण पोषण किया। किसके थ्रू किया? क्या वो आपको डायरेक्ट खिलाती थी? नहीं। नाल के साथ जुड़ा होता है बच्चा, उसी से उसको पूरा भरण पोषण मिलता है। ठीक है। तो मीन्स आप यहाँ पर देखो कि किस प्रकार से सरवाइव हुआ। किसी भी घर का अगर वास्तु अगर खराब होता है किसी पर्टिकुलर समय पे, और उस समय घर में, वहां पे जिस घर में वो लेडीज रहती है, उस घर का वास्तु उस बच्चे के जीवन पर बहुत बड़ा असर डालता है जब वो गर्भ में आता है। अब देखिए, जब भी हम कोई बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, कोई नया भवन बनाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी फील्ड्स डेवलप हो जाती है। और अलग अलग स्टेजेस पर, सबसे पहले जब हम भवन का निर्माण करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहला काम क्या होता है? पूजा पाठ करना। कोई भी नया भवन का निर्माण करोगे या कोई भी नई भूमि आप खरीदने जाओगे, तो सबसे पहले एक पूजा आप पाठ करते हो, उसका मीन उसे बोलते हैं शिलान्यास, खुदाई करते हैं। नींव पत्थर रखते हैं और फिर खुदाई कर कर उस पर दीवार रखते हैं। कहते हैं ना कि नींव खोदी गई है घर की, उसमें जब नया भवन का निर्माण करने जा रहे हैं, उसे बोला जाता है शिलान्यास। ठीक है। वहां पर शिलान्यास न्यास का मतलब हुआ कि आप पृथ्वी को शुद्ध कर रहे हो। ठीक है। पृथ्वी के अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, उनको उनको दूर कर रहे हो, उनकी नेगेटिविटी को हटा हटा रहे हो, और वहां पे पॉजिटिविटी भर रहे हो। मीन्स कि आप जानते हो कि जितनी भी भूमिया होती है जो बहुत समय से दबी होती है, कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत सारे अवशेष होते हैं। ठीक है। तो जो पृथ्वी के अंदर समाये हुए होते हैं, तो शिलान्यास के द्वारा क्या होता है, उन सबको, वो जो खुदाई में निकलते हैं और उसके अंदर एक पूरी विधिवत तरीके से पूजा पाठ कर कर उसको शुद्ध कर किया जाता है। और उस भूमि को से प्रार्थना की जाती है कि इस भूमि के ऊपर जो हम निर्माण करने जा रहे हैं, आप इसमें अपनी मतलब सहमति प्रदान करें, और जो भी भवन बने, इसमें रहने वाले सभी लोग सुखपूर्वक रहें और दिन प्रतिदिन तरक्की करें। और जब ब्रह्मस्थान बन जाता है, ब्रह्मस्थान, ठीक है, तो उसके बाद स्टार्ट होता है आपका वास्तु। मीन्स उस जब शिलान्यास हो गया, आपने नींव धर दी, उसके जब तक वो प्लॉट खाली था, उस प्लॉट के ऊपर कोई वास्तु असर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब शिलान्यास हो गया और उसके ऊपर दीवारें लग गई, बन गई, क्रिएशन का काम स्टार्ट हो गया, मीन्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, तो वहां से आपका जो है वो मीन्स वास्तु स्टार्ट हो गया। मीन्स आप इस एनर्जी के थ्रू अपनी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो भी विशेष हैं, आप उन्हें स्टार्ट कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको जोड़ती हूँ नाभि।
ठीक है, आपके पेट में भी नाभि, सबकी जो नाभि होती है वो जुड़ी होती है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बेबी का एग्जाम्पल दिया। बेबी का एग्जाम्पल से क्या हुआ कि सब कुछ अगर बच्चे को खाना पीना अच्छा मिलता है तो उस बच्चे का विकास अच्छा होता है। बट क्योंकि वो नाभि से जुड़ा हुआ है, अगर उसको खाना पीना अच्छा नहीं मिलता मदर को, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई बीमारी, मेंटली टेंशन या बहुत सारी चीजें होती है, तो उसका डेवलपमेंट जो है वो अच्छा नहीं हो पाता। तो ये सब चीजें भी हमारे वास्तु के अंदर अप्लाई होती है। आपके घर का जो सेंटर है, दैट इज द मिड पॉइंट। सेंटर मीन्स आप समझ सकते हो कि जहां पर चारों दिशाएं आकर मिले, आपके घर के चारों कोने मिले, वो आपके घर का सेंटर होता है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये घर है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये घर है, ये मैं एक इस कोने से इस कोने को मिला दिया और इस कोने से मैंने इस कोने को मिला दिया। तो जो जो ये कोना है, ये आपके घर का सेंटर है, ये आपके घर की नाभि है। ये ठीक है। अब ये किसी भी शेप में हो सकता है। अगर मान लीजिए इस शेप में है, तो अगर आप इसे इस तरीके से मैच करोगे, मैंने इस प्रकार के घरों में देखा है, जिस घरों में इस प्रकार के जो घर है, उन घरों में ना मेजर प्रॉब्लम जो देखी है मैंने पेट की देखी है। जितने भी एल टाइप के प्लॉट्स हैं जिसके अंदर ब्रह्म स्थान ही कट गया, उस घर में मेजर प्रॉब्लम पेट की रही है। जिस प्रकार से एक बच्चा गर्भ में अपनी माँ से पोषण प्राप्त करता है, उसी प्रकार आपका भवन भवन की जो एनर्जी है वो सारी आपके घर के ब्रह्म स्थान से एक्टिवेट होती है। वहीं से चारों दिशाओं में, हर एक दिशा के अंदर एनर्जी फील्ड्स जाती हैं। आप देखोगे जितने भी देवतास हैं, जितने भी जोन्स हैं, दैट इज द मिड पॉइंट। यहीं से सबका विकास हो रहा है ना। तो चाहे आपका ये यहाँ पर कितना भी हो, पर यहाँ पे आएगा उसमें। और इसी सृष्टि को, इसी उत्पन्न क्रम को क्या बोला जाता है? रचयिता मीन्स यूनिवर्स, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। आपको अपनी कोई विश पूरी करनी है, विश पूरी नहीं हो रही, अपने घर के ब्रह्म स्थान में जाकर अपनी विश को मैनिफेस्ट करना करो। मॉर्निंग के समय करो। घर के ब्रह्म स्थान को शुद्ध कर कर, सफाई कर कर। मैंने देखो अभी आपने से एक बात पूछी थी, क्या पूछी थी? कि ब्रह्मा जी को का जो सवारी है वो क्या है? हंस है। हंस क्या करता है? पानी और दूध को अलग कर देता है ना। उसके अंदर क्वालिटीज है। उसकी जो क्वालिटी क्या है, अगर मीन्स अगर आपको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो गई है, कुछ सच अच्छी चीजों का पता नहीं चल पा रहा, हंस का ध्यान करो और ब्रह्म सेंटर में जाकर यूज करो कि मुझे क्लैरिटी चाहिए कि मैं सही और गलत का फैसला क्या लूं। किसी भी घर का वास्तु करना चाहते हो तो आप घर के सेंटर में जाओ और पता करो कि मुझे सही रास्ता दिखाओ, इस घर में कहाँ वास्तु दोष है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, जिससे मैं उसका सॉल्यूशन निकाल पाऊं। ठीक है, मैं एक माध्यम हूँ, आप मुझे रास्ता दिखाएं इस घर की एनर्जी से। मैम, ब्रह्मस्थान को सफा कैसे करना है, क्यों कैसे करना है? एक्टिव कैसे करना है? अपने आप को साफ सुथरा रहो। अभी तो एक्टिव करने की चीजें तो मैंने बताई ही नहीं। ब्रह्मा जी का सवारी क्या बताई? मैं जो स्टोरी कहानी बताने जा रही बताई है। क्या है ब्रह्मा जी को पसंद? आप वहां पर दूध और पानी भी डाल सकते हो। दूध और पानी लो, बहुत 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 अच्छा रिजल्ट देती है, बहुत सारे लोगों को बताया है। दूध और गाय का दूध लो, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाओ, या पानी भी मत मिलाओ, खाली दूध और केसर, दूध के अंदर केसर मिलाओ, क्योंकि वहां पे जो केसर है ना, दूध के अंदर केसर डाल मिलाकर ब्रह्म ब्रह्म स्थान पे डालना स्टार्ट कर दो। एक चम्मच भी, आपका ब्रह्म स्थान एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा।
अब आप बहुत सारे थैंक लोगों यू का मैम। एक क्वेश्चन भी होगा कि हमारे पास घर में ब्रह्म स्थान नहीं, पता हम बाहर रहते हैं, क्या करें। तो आप ना अपने नाभि पर, अपनी नाभि पर भी इसे अप्लाई कर सकते हो, केसर लगा सकते हो, दूध लगा सकते हो, कच्चा दूध हल्का सा, अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए, अपनी विश मैनिफेस्टेशन करने के लिए। क्योंकि आपका शरीर ही आपके वास्तु, आपके घर को रिप्रेजेंट करता है। आपके वास्तु में जो कमी होगी, या वो ही कमी आपके शरीर के एलिमेंट्स में कमी होगी, वही बीमारियां कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड आप सफर कर रहे होंगे। अब देखिए, 3 प्रकार की ऊर्जा होती है। एक होती है असुर ऊर्जा, एक होती है मनुष्य ऊर्जा, और एक होती है देव ऊर्जा। असुर ऊर्जा क्या होती है? असुर ऊर्जा मीन्स जो ताल से बेताल हो जाना, यानी कि नेगेटिव ऊर्जा, कुछ कार्य करते करते बिगड़ जाना। मनुष्य ऊर्जा कैसी होती है? न्यूट्रल ऊर्जा मीन्स जैसे कि हम सबके अंदर क्या है, इमोशंस है। और देव ऊर्जा कैसी होती है? पॉजिटिव ऊर्जा, जो हमारे विचारों को इन्फ्लुएंस करती है। दैट इज द देवीय ऊर्जा। आप सब लोग जो यहाँ आज क्लास के अंदर बैठे हो ना, ये अपनी मर्जी से नहीं बैठे हो। कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई चीजें आपको खींचकर लाई हैं, और जो यहाँ पर आप बैठे हो, क्लास को ज्वाइन कर रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्लास में अपने आप नहीं जाता, ये सब कुछ यूनिवर्स क्रिएट करता है। इसी प्रकार हम बहुत सारी एनर्जीज के बारे में जानते हैं, और वास्तु पुरुष के मंडलों के बारे में जानते हैं, जो अलग अलग एनर्जी को गवर्न करते हैं। और यही अलग अलग एनर्जी वास्तु के अंदर 81 पदों में अलग अलग नाम से है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बताने जा रही हूँ, जिससे आप ब्रह्म स्थान से जान सकते हो कि कौन सी किस दिशा में क्या दोष होगा। घर के ब्रह्म स्थान में खड़े हो जाओ, और ब्रह्म स्थान में खड़े होकर अगर आपके पूरब दिशा में किसी प्रकार का कोई दोष आता है, जैसे मान लीजिए कोई घर की पूरब दिशा कटी हुई है, तो कोई भी व्यक्ति कितना भी काम कर ले, लंबे समय तक कोई कार्य नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए कोई प्लॉट्स है, कट का मतलब होता है कि कोई जोन कट हो जाना, ठीक है, मीन्स उसका हिस्सा ना रहना। अगर घर का साउथ ही भाग कटा हुआ है, मीन्स साउथ डायरेक्शन कट है, तो व्यक्ति कोई भी कार्य सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करेगा, उसे सिस्टमेटिक कार्य करने में परेशानी आएगी। और अगर घर का वेस्ट पार्ट कटा है, या वहां पर किसी प्रकार का कोई दोष है, तो कोई भी व्यक्ति एक ही कार्य को बार बार करेगा, बहुत सारी रुकावटें आएंगी। और अगर उत्तरी भाग कटा हुआ है, नॉर्थन पार्ट कट है, तो जितनी भी सेल्स है, पेमेंट्स हैं, इन सब में कमी आएगी। सेल्स नहीं होगी, पेमेंट ब्लॉक हो जाएगी, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आएंगी। और अगर घर का ब्रह्म स्थान ठीक है, सबसे अगर घर में कहीं भी वास्तु दोष है, पर घर का ब्रह्म स्थान एक्टिवेट है, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति की जो डिसीजन पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। अगर ब्रह्म स्थान ही आपका दूषित हो गया, तो डिसीजंस बार बार गलत होंगे, या तो डिसीजन लेगा नहीं, या बार बार गलतियां करेगा।
अब इसके लिए आप क्या रेमेडी कर सकते हो? नॉर्मल रेमेडी बता रही हूँ ब्रह्म स्थान के लिए, जो अभी बताई। गाय के दूध को ब्रह्म स्थान पर डालिए। के बाद फिर मतलब हमने सुबह उठ के उसको दूध डालना शुरू कर दिया। अब वो ब्रह्म स्थान कितने सेंटर ऑफ द हाउस होगा, तो फिर वो पैरों में नहीं आएगा, लोग आएंगे जाएंगे तो क्या करें उसका फिर? रात में डाल के सो जाओ। ज्यादा बिखेरना नहीं है, सिर्फ 1 चम्मच दूध को पानी स्प्रे बोतल में डाल के स्प्रे कर दो, सोख लेगा। ठीक है मैम। बाल्टी नहीं रखनी वहां पर। ठीक है मैम, ओके। और ये रेमेडी मैंने बहुत सारे लोगों को दी है, और 1000% काम करती है। जिनका पैसा फंसा हुआ था वो भी आया है, ब्लॉकेज भी दूर हुई है। बहुत जगह ये इस रेमेडी ने, सिर्फ एक छोटी सी रेमेडी ने काम किया है। ब्रह्मा जी की सवारी क्या है? हंस है। हंसों का फोटो आप वहां लगा सकते हो। मैम, जो भी घर का सेंटर होगा वहां पे तो फिर कोई दीवार वगैरह नहीं होगी ना, इस हंसों की फोटो कहाँ पे लगाए? एक हंस अगर उसके आसपास के एरिया में लगा दो ना, कोई हंसों का कोई स्टैचू ले आओ, वो रख दो, पोस्टर लगा दो। ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं। नहीं तो दूध वाली रेमेडी सबसे अच्छी है। ठीक है। जी मैम।